कल्पद्रुम महामंडल विधान के भक्ति के सोपानों को पार करते हुए निरंतर ही आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सभी लोग अभी गुणानुवाद कर रहे थे, लेकिन मुझे आचार्य भगवान गुरुदेव नजर आ रहे थे। मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के बस ध्यान में यही चर्चा कर रहा था, गुरुदेव भगवान आप ऐसा आशीर्वाद निरंतर देते रहें, निरंतर बना रहे, जिसके माध्यम से हम जिस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, जिस साध्य को पाने के लिए ये रत्नातर रूपी साधन आपके कर कमलों से प्राप्त हुआ है, बस भगवान उस रत्नात्रय की सिद्धि जो है वह केवल ज्ञान और वह निर्वाण पद प्राप्त हो जाए, बस यही भावना है और कोई भी चाह नहीं है। मुझे आचार्य भगवान अभी भी दिख रहे हैं, बस दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि गुरुदेव आज प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन निरंतर ही प्रत्यक्ष है। यही बात याद आती है कि हे गुरुदेव, अभी आपकी इस तरह पर बहुत आवश्यकता थी और हम शिष्यों के लिए भी बहुत आवश्यकता थी। इतनी जल्दी नहीं जाना था आपके लिए। आचार्य भगवान गुरुदेव जिनका व्यक्तित्व ऐसा अनूठा है कि जहाँ देखो आज वो ही नजर आते हैं। जब देखो गुरुदेव से बैठकर के चर्चा करता हूँ, क्योंकि ऐसे वात्सल्य के रत्नाकर गुरु मिलना बहुत दुर्लभ है। कई जन्मों का पुण्य संचय होता है, तब कहीं ऐसे गुरुदेव का लाभ प्राप्त होता है। और ये धरा भी बहुत पुण्यशाली धरा थी कि जिन्होंने ऐसे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया। इतने बड़े विशाल मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करने वाले, इतनी छोटे से उम्र में और इतनी महान चर्या और इतनी जल्दी आचार्य पद को प्राप्त करके, क्योंकि ऐसी होनहार और कुशलता, महान सिद्धांत के ज्ञाता, चारों अनुयोगों में निष्णात, जिनके कलम जब चलते थे तो रुकती नहीं थी। मैंने देखा है, क्योंकि मैं आचार्य भगवान के निकट रहता था। मैं गुरुदेव के कमरे में ही शयन करता था। वो कई बार तो आपको बतला दिया कि गुरुदेव के जो चौकी बोलते हैं आप, हम तखत बोलते हैं, उसके नीचे ही मेरा विश्राम करने का स्थान रहता था। वो बात याद आती है कि सुबह तत्काल गुरुदेव की पिछी मिलती थी, आशीर्वाद के रूप में, उठ जाइए। अब वो कब कैसे मिलेगा?
लेखनी चलती थी तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जैसे जिन्होंने 84 पाहुड़ लिखे, जिनके लिए हम भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी और गौतम स्वामी के बाद कुंद कुंद आचार्य को याद करते हैं, जिनकी आमनाएं प्रवर्तमान हैं, ऐसे उस महान कुंद कुंद की आमनाएं में जन्म लेने वाले ऐसे महान आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव वीराग श्री महामुनिराज, जिन्होंने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों पर भी टीका लिखी और एक नहीं उनके 4 ग्रंथों पर महान महान टीकाएं लिखी हैं, जो वर्तमान में साहित्य जगत में महान टीका ग्रंथ हैं और जिनवाणी के भंडार को जिन्होंने भरा है, ऐसे साहित्य के रत्नाकर जिनकी टीकाएं विद्युत जगत में, अगर विद्युत जगत देखता है तो देखते रह जाता है कि आचार्य भगवान ऐसी टीकाएं, एक और विशाल रत्नात्रयी वर्धनी नाम की टीका, तो दूसरी ओर सर्वोदयी नाम की महाटीका, तीसरी ओर हम देखते हैं तो श्रवण संबोधिनी नाम की टीका और चौथी टीका श्रवण प्रबोधिनी नाम की टीका। इन टीकाओं को जो एक बार पढ़ लेगा निश्चित ही उसके जीवन में कि आचार्य श्री का क्या ज्ञान था। रात को आचार्य श्री शयन कितना करते थे मुझे मालूम है, उठ उठ करके टीका ग्रंथ लिख देते और मग्न हो जाते थे, क्योंकि दिन में तो अपनी पूरे चर्या और क्रिया भी करना है और जिन शासन की प्रभावना भी और इतने विशाल संघ के लिए मार्गदर्शन भी। अब सोचें कि समय वो कब निकालते थे, रात को टीकाएं ग्रंथ लिखते थे और इतने विशाल संघ का संचालन कैसे करते होंगे और क्या वास्तव था। चाहे कोई बालक पहुंच जाए और चाहे युवा पहुंच जाए और चाहे कोई वृद्ध पहुंच जाए, उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं था। सबके लिए वही अपूर्व वात्सल बरसता था। एक ऐसे आचार्य इस जगती पर हुए हैं जिनका कीर्तन पूरा भूमंडल दिग दिगंत तक और जब तक ये सूर्य चांद है तब तक निरंतर करता रहेगा इस जगती पर। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी दृष्टि में अमीर और गरीब की भेद रेखा नहीं थी। चाहे गरीब पहुंच जाए तो दरवाज़ा खुला है और चाहे अमीर पहुंच जाए दरवाज़ा खुला है। दोनों के लिए उनका ऐसा आशीर्वाद तत्काल मिल जाया करता, ऐसा कोई भेद नहीं। लोग जब भी दर्शन करने जाते थे और लौट करके आते थे तो सोचते थे कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, इतने बड़े आचार्य भगवान के पास कैसे पहुँचूँगा, कैसे उनसे बोलूँगा, दर्शन करूँगा। लेकिन जब पहुँचते थे तो लौट करके जब आते इतना हृदय गद गद होता था उनका, कहते हमारा धन हो गए ऐसे आचार्य भगवान के दर्शन करके। मुझे पता नहीं था आचार्य श्री इतने सहज, इतने सरल, इतना बात्सल, हर कोई चर्चा करके आ जाता था उनसे, आराम से बात कर लेते थे गुरुदेव, बहुत आराम से आशीर्वाद मिलता था। लोगों को ये नहीं महसूस होता था कि आचार्य भगवान इतने आचार्यों के आचार्य, इतने आचार्यों के आचार्य हैं और इतने बड़े विशाल संघ के अधिनायक हैं। कल्पना आप करेंगे, आज उनका अगर शिष्य जगत को देखना है तो मैं आमंत्रण कर रहा हूँ सबके लिए। इंदौर में
27 अप्रैल से 2 मई 25 में होने जा रहा है आचार्य गुरुदेव के उस शिष्य समूह का विशाल इतिहास का संघ सम्मेलन, जो अपने आप में एक अनूठा होगा, अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा। देखना कि गुरुदेव की शिष्य संख्या क्या है और क्या वहाँ से पूरे विश्व में वो संदेश जाएगा जिस संदेश को देख करके भूतो न भविष्य थी याद रखा जाएगा। ऐसा मध्य प्रदेश का वह महान उद्योगिक नगर और विश्व में जिसका नाम है वो इंदौर शहर में होने जा रहा है, जहाँ पर जैन समाज की संसद है। विशाल समाज से भरा हुआ वह शहर, चारों ओर समाज ही समाज, और पूरे देश देशांतर से लोग उसमें पहुंचेंगे। ऐसा महासम्मेलन होगा इतिहास का, और उस सम्मेलन के अधिनायक होंगे आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सगर जी के महान शिष्य, जो आज पूरे विश्व जगत में कोहिनूर, गुरुदेव के महान कोहिनूर हैं और अध्यात्म के महान योगी हैं और इस वर्तमान जगत के कुंद कुंद हैं। वो आचार्य भगवान वर्तमान जगत के कुंद कुंद और शिष्यों में कोहिनूर और मुनियों में कोहिनूर, यूँ कहेंगे पूरी मुनि परंपरा में वर्तमान में कोहिनूर अगर कोई है तो वह आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज, जिनके लिए गुरुदेव ने स्वयं अपने मुखार बिंद से अमृत झरना बहाते हुए पूरे संघ की व्यवस्था का कार्यभार दायित्व सौंपा है। एक ऐसे आचार्य कभी सुना होगा कि जिन्होंने बोल करके और शिष्य समुदाय को संबोधित करके और पूरे समाज को संबोधित करके और पूरे शिष्य समुदाय से सबको क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए और पूरे संघ का उत्तरदायित्व आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुराज को दिया। शायद ऐसा इतिहास जगत में नहीं हुआ, मैं आपको बतला रहा हूं। तो वही आचार्य गुरुदेव के पट्टाचार्य पद पर आसीन और वह आसीन का आयोजन 27 अप्रैल से सभी को ध्यान रखना है। जो भी आवाज़ सुन रहे हो, पूरे देश राष्ट्र के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आचार्य भगवान मेरे आदर्श आचार्य भगवान विशुद्धि जिनके जीवन में संचार करते हैं, अध्यात्म की निर्झरनी बहती है। जब चलते हैं तो मोक्ष मार्ग के दर्शन होते हैं और बैठते हैं तो मोक्ष मार्ग के दर्शन होते हैं और बोलते हैं तो तब भी मोक्ष मार्ग वो तीर्थंकर की वाणी के समान, जिनके मुखारबिंद से वो वाणी खिरती है। ऐसे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। लेकिन आज का दिन मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूँ भगवान, कि बस आपकी कृपा भी निरंतर बरसती रहे। आज क्योंकि मुझे पल पल इसलिए याद आ रहा है कि शरद पूर्णिमा तब आएगी, लेकिन उसके पहले 13 अक्टूबर आ गया और दिन वही रविवार। आचार्य श्री का बोलापन आपको एक बात बतला दो, ऐसे कोई गुरु मिलेंगे
कि शिष्य अपना मुहूर्त निकाल के ले जा रहा है दीक्षा का। शिष्य अपना मुहूर्त स्वयं निकाल करके ले जा रहा है दीक्षा का और गुरुदेव के चरणों में रख देता है इस मुहूर्त को कि गुरुदेव आप इस मुहूर्त पर कृपा करें। और गुरुदेव कहते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, हमको बार बार देखते हैं, क्यों ऐसा भी शिष्य कि अपना दीक्षा का मुहूर्त निकाल करके स्वयं लेकर के आ गया। ये भगवान आज में इस मुहूर्त पर दीक्षा दे दीजिए। और भगवान भी, गुरुदेव भी इतने सरल और इतने सहज, उन्होंने सहज आशीर्वाद दे दिया, ठीक है हम तुम्हारे मुहूर्त पर ही दीक्षा देंगे। तो ऐसे हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान, मैं तो एक एक पल पल उनका कितना ऐसे आचार्य भगवान, बस मैं इतना ही कह पा रहा हूँ कि ऐसे आचार्य भगवान, उनके गुण ऐसे हैं, मैं एक बूंद का भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, एक बूंद का भी वर्णन करने में समर्थ नहीं हो। उन्होंने ऐसे ऐसे शिष्यों का सृजन किया है, आज पूरे देश में प्रत्येक प्रांत में उनके शिष्य जैन शासन की प्रभावना कर रहे हैं। आप किसी भी प्रांत में जाइए, आचार्य भगवान गुरुदेव के शिष्य सभी जगह मिलेंगे। तो ऐसे शिष्यों को तैयार किया है उन्होंने। याद इसलिए आ रही है भगवान, अभी तो आपको बहुत चलना था, मालूम नहीं आज आपने 500 से ऊपर से विशिष्ट खड़े कर दिए, तो पता नहीं आप अभी और रहते तो हजारों की संख्या में होते, क्योंकि कोई उम्र नहीं थी जाने की। क्यों पता नहीं, कभी कभी कि जिन आचार्य भगवंतों के लिए, जिस महान आत्माओं के लिए इस धरती की जरूरत होती है, उनको जल्दी क्यों ले लेते। क्योंकि जिनसे कितना थे गुरुदेव, अभी 61 वर्ष 62 में प्रवेश हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, इतनी में इतना विशाल खड़ा कर दिया। तो आचार्य भगवान अभी अगर 30-40 वर्ष और इस तरह को देते तो कितना विशाल संघ होता, आप कल्पना कर सकते हैं। और कितने आचार्य बनाते वो इस धरती पर, और कितने उपाध्याय बनाते। देखिए वो उपाध्यायों की श्रृंखला भी बना के गए हैं। मैं आपको बतला दूं, आचार्य तो बनाए हैं उन्होंने इतने, लेकिन उन्होंने एक उपाध्याय भी 7 उपाध्याय पदवी प्रतिष्ठित करके गए हैं। वो मूलाचार्य में जो 5 पदों के संग सुशोभित होता है, जो परंपरा है, उसको भी उन्होंने पूरा किया है। राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की धनधरा पाठशाला में 13 से 15 अक्टूबर 2024 के मध्य भव्य समारोह के साथ होने जा रहा है 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती 108 श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धन प्रभावक, राष्ट्र गौरव, शिक्षा, दीक्षा, सिद्धहस्त पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में भक्तों को मिलेगा प्रभु एवं गुरु भक्ति के साथ पुण्यार्जन करने का स्वर्णिम अवसर। कार्यक्रम स्थल आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह स्थली 1990 पाठशाला, जिला प्रतापगढ़, राजस्थान। देखिए इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण 13 अक्टूबर 2024 सुबह 8 बजे एवं दोपहर 2 बजे से 14 और 15 अक्टूबर 2024 सुबह 8:30 बजे एवं दोपहर 2:30 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। सुर विद्या सीजन 2, जिसमें ग्राउंड ऑडिशन के लिए चुने जाने हैं 40 प्रतिभागी। लास्ट 2 वीक में हम रिवील कर चुके हैं 20 पार्टिसिपेंट्स के नाम, और अब इस 3rd वीक के सिलेक्टेड 10 पार्टिसिपेंट में से मध्य प्रदेश से चुनाव हुआ है अनिकेत जैन, दीपेश जैन, मनीष कुमार जैन, मान्या जैन, कामना जैन और ओशी सराफ का। तो वहीं राजस्थान से सिलेक्शन हुआ है ईशान जैन, ज्योति सेठी और मोक्ष जैन का।
और गुजरात से मुनमुन जैन बनेगी इस ग्राउंड ऑडिशन का हिस्सा। तो कुल मिलाकर अब तक चुने जा चुके हैं 30 प्रतिभागी और अब बचे हुए 10 प्रतिभागियों का चुनाव होगा नेक्स्ट वीक। लेकिन कौन होंगे प्रतिभागी, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बस थोड़ा सा इंतजार। कार्यक्रम के निवेदक हैं दशा हुमर दिगंबर जैन समाज पारसोला राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की धर्मधरा पारसोला में मनाए जा रहे 20वीं सदी के प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठापन शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ का विशेष प्रसारण। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव शिक्षा दीक्षा सिद्धहस्त निवेदक हैं दशा हुमर दिगंबर जैन समाज पारसोला राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान प्रांत के प्रतापगढ़ जिले की धर्मधरा पारसोला में, जहां 20वीं सदी के प्रथमाचार्य परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद प्रतिष्ठा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव पंचम पट्टाचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से हम भी दर्शन लाभ लेते हैं इस भव्य महोत्सव के पावन दृश्यों का। कौन भैया लान तो नाम बोलो। फिदमन जी पचौरी यहाँ बैठेंगे, बैठो दादा, बैठो जल्दी। हाँ आगे बोलो। बाबूलाल जी पचौरी यहाँ बैठेंगे, ठीक है, आगे बोलो। धनपाल जी मकनावत, आप बाबूलाल जी हैं क्या? बैठो तो। हाँ चलो, मम्मी पापा जोरदार ताली बजाओ इनकी मम्मी पापा। चलो ठीक है, चलो। और इधर बैठो था, चलो। अब कौन रह गया? आनंद प्राण, बोलो नाम बोलो। सुरेन जी। मईदावत कौन है भैया? कोई बात नहीं, हाँ आगे बोलो। ललिता देवी श्रीपाल जी, ठीक है, हो गए, ओके धन्यवाद। अब रहेगी जया देवी। कितने रह गए भैया? पुजारी भरेगा, इधर आओ भैया, इधर आइए। 2 बेंच और लगा भैया। अरे लगा 2 बेंच यहाँ लगा। सुत देवी वहां बैठो, आगे वो खाली है, बैठो, पहुंचो वहां, आगे पहुंचो भैया। वो बेंच नहीं उठाओ, वो रंध। पुजारी जी इधर आओ, उधर बैठो सबसे आगे वाली बेंच पर। चलो आप कौन सी हैं? किनका? हाँ विजया देवी को, वहीं पहुंचो ऊपर। 2 बेंच और 2 अंदर बचे ना। भैया 2 कुर्सी दो इनको। भैया आ रही है कुर्सी, बैठो। विजया देवी यहाँ लग जाओ, बैठ जाओ भैया। एक इनको लगवाओ, ठीक है, हाँ लगाओ, चलो ठीक है, चलो ओके, चलो बैठिए सभी, यहाँ लग गई, बैठिए। आइए सोधर्मिन जी, सोधर्मिन जी आओ। पंचम तब से एक प्रारंभ। भैया आप भी सेटिंग करेंगे थोड़ा,
साइड में रहें जिससे सबको दिखे आगे पीछे, ठीक है। चलिए एक एक केंद्र आते जाएंगे क्रम क्रम से, पंचामृत अभिषेक जो करते हैं करें, ठीक है। चलो बैठो, राइट लेफ्ट बैठो, राइट लेफ्ट। चलिए इन्हें दो ना कुर्सी, आ रही कुर्सी। छोटा मोटा चाहिए बड़ा, छोटी लो, चलो बड़ी हुआ। चलिए भक्ता ललाट तट देश निवेश तो चई हस्तच्युता सुरवरा सुरमाथनाथई तत्काल पीलत महेश्वर सस्य धारा सद्या पुनात जिनबिम गते भेस्मान ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अवरं वम मम मम हमम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रवे ओम नमो रते भगवते श्रीमते सरकरार सेनाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गानर्वाकुले जिनग्रहे जिननाथ महायजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं तिरुपति भगवज्जन पवित्र सरकरार सेनाभिषेकम करोमि हरगम न पामति स्वाहा। चलो भाई इक्षुरस अनारस श्वास कासादि रोगाणां नासिके दाढ़ि में फले तारसर्विसिंचामि धर्मचक्रस्य नायकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम यम यम झीं झीं ह्रीं झीं द्रम द्रम धीं धीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर अनारसाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानर्वाकुले जिनग्रहे जिननाथ महायजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते अनारसाभिषेक सिंचयिनार्घं निर्पामिति स्वाहा। मौसम्बिरस तापत्वंश विररदविगमनैश्चो चाम्बुभि शीतलै पुण्ड्रैक्षु प्रभवैरसेश्च मधुरै संतुष्टि पुष्टि प्रदे चोचाद्युत परा प्रभूत सुरसे सुस्वादि सौरभ्यकै नित्यानंद रसे तमरहत देवम तराम स्नापये। आइए आप लोग को करना है, आप लोग कर सकते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं 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 द्रम द्रम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतरे मौसम्बिरसाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गानर्वाकुले जिनग्रहे जिननाथ महायजे। ध्यान देंगे, ओम ह्रीं श्रीं हेलो क्लीं ध्यान देंगे, सभी एक एक जने करते चले और अपने स्थान पर बैठते चले, एक एक केंद्र आते रहें। नारियल रस लीजिए। हाँ चलिए। नारिकेल जले स्वच्छे शीते पूते मनोहरे नारियल नारिकेल जले स्वच्छे शीते पूते मनोहरे स्नानं क्रियां कृतार्थस्य विदधि विश्वदर्शिना ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम यम यम झीं झीं ह्रीं श्रीं द्रम द्रम धीं धीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतरे नारियल रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्पकै चर सुदीप सुधूप फलार्घिकै धवल मंगल गानर्वाकुले जिनग्रहे जिननाथ महायजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवते नारियल रसाभिषेक सिंचयिनाय अर्घं निर्पामिति। सभी ध्यान देंगे, एक एक रस का अभिषेक करते हुए सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। घीरथ धारा लो, जिनने नहीं किया पहुंचो। घृत धारा उत्कृष्ट वर्ण नवहेम रसाभिराम देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम धारांग्रत शुभगंध गुणानुमय्यम वंदे रतां शिरभिषस्नपनोपयुक्तां ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम 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 हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर घृताभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चर सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गानर्वाकुले जिनग्रहे जिननाथ महायजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवते घृताभिषेक सिंचयिनार्घं निर्पामिति स्वाहा। दूधधरा संपूर्ण शारद शशांकमरीचिजाल शन्दैरिवात्मये शशामिव सुप्रभाये क्षीरेर्जिना शुचितरे रविसिंच्यमाना संपादयन्तु मम चित्तसंहितानि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वम वम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीं झीं छिं छिं
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतरे क्षीराभिषेकम करोमि स्वाहा। भैया जिनने आपसे कर लिया वो बैठिए। सरस्वदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमेरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरते क्षीरधराभिषेक सिंचयनार्घं निरूपयामि स्वाहा। नीचे वाले भी आ सकते हैं जिनको करना है। दही अब से धारा दुग्धाब दिवी चिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांति मम धीरयतामतीव दत्नाम गता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सपदवांचित सिद्धयेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं मं हं सं तं पं वं भं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतरे दधि अभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै सरस्वदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमेरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिमुते दधि अभिषेक सिंचयिनाय नमः अर्घं निरूपयामि स्वाहा। संस्नापितस्य कृतदुग्धदधिक्षुवाहे सर्वाभिरोषधि विररत उज्ज्वलाभि उद्वर्तितस्य विदधाम्यभिषेकमेला कालेय कुङ्कुमरसोत्कटवारिपूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं मं हं सं तं पं भं भं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतरे सर्वसदि अभिषेक सिंचे नमः स्वाहा। आइए 4 कलश। इष्टै मनोरथ सतैर विभाव्य पुंसा फुड़ै सुवर्ण कलश निखिलै वसानै। संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र चतुकोण कलश जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुधीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं यजेम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिमुते भगवत जन पवित्र चतुकोण कलश जिनाभिषेकम करोमि हरकम निपाम तीसवा बेड़ा। चंदन विलेपन संशुद्ध शुद्ध्या परया विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनेस्य देह सुरपूजिकस्य विलेपनं चरु करोमि भक्त्या विलेपनं चरु करोमि भक्त्या। इति श्रीजिनेन्द्रस्य वरी सुगंधि चंदन विलेपनं करोमि स्वाहा। पुष्प लीजिए पुष्प लीजिए। भासंतिका जाति श्री से बिंदई भरदूक बिंदई रब चंपिका दई पुष्पैरनेकैरनिविहुताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्नियुगं ये हम। ओम ह्रीं श्रीं सुखदाय पुष्पोधानम पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। मंगलारती लो भैया। चिंतामणि पारसनाथ आज तारी आरती उतारो। लो भैया दीपक लो। पारसनाथ आज तारी आरती उतारो। सपंच वर्णे वरवल्लभ पिंड निर्वर तरे कार्तिक स्वर भाजनस्ते नीराजनाथोरपि पूर्व मुक्ते नीराजयामो भगवत जिनेन्द्र 24 भगवान आज तारे आरती मनोहर पुष्प दीपै पात्रापितं पितृदिनं महितादरीणे त्रैलोक मंगल सुकालय कामदाय। ओम आम क्रोमे समस्त द्रव्य निराजनार्थम दुरितमस्माकं परतु भगवन् स्वाहा। आइए उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथमहं यजेम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिपुरते सुगंधि चंदन लेपनं पुष्पवृष्टि दीपावतन करोमि नमोते। एक बार सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। आइए सभी मंगल कलश। हाँ इसके बाद चलिए सभी एक बार अपने स्थान पर बैठो भाई। आइए सोदर मित्र जी आइए मंगल कलश लीजिए। बैठिए भाई। चलो भैया। मध्य स्थापित चारु भूषित कुंभीय गंधावसा सौरभ्यार्चंचरी कनचिये पंकापनो दक्षमाम स्वामद घोषयतेव शक्तिमवितो भव्यात्मनां भूरिणां गंगाव्योपनयो मे जगत विसामजिनं स्नापये। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय
सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व परिकृत विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्याहुसानमय चतुर्विधि संग शांतिम करो करो तुष्टिम करो करो पुष्टिम करो करो वसट स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पक सरस्वधीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गानरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामियज ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनमते सुगंधित कलश अभिषेक सिंचिजिनाय नमः अर्घम निरूपयामि। चलिए सभी विराजे भगवान जिंदगी की शांति। आइए मान भाव कार्यकर्ता ध्यान देंगे। जय जनन नायक मंडल और कमेटी के प्रतिनिधि श्रीफल लेकर के सेकिता करके पूज्य श्री के चरणों की ओर बढ़े। बैंड वाले हैं? अच्छा चलो कोई बात